रेलवे ग्रुप डी 2026 का पेपर 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है मेरे भाई, ठीक है। और 2026 का बिल्कुल एकदम सटीक मॉडल पेपर 1 लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड पूरा पेपर का रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक और बात बता देता हूं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, चलिए बताइए। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 1527 में खानवे की लड़ाई हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। 1529 में घाघरे की लड़ाई हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन 1540 में चौसा का युद्ध तो नहीं हुआ था मेरे भाई। 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था? कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसको आप बिलग्राम का युद्ध भी कहते हो, ठीक है। तो यहां पर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चौसा की लड़ाई दोस्तों 1539 में हुई थी, आप सभी को पता होगा। देखो, कन्नौज की लड़ाई हो चाहे चौसा की लड़ाई हो दोस्तों, यहाँ पे आप सी ऑप्शन टिक लो, डी ऑप्शन टिक लो, ठीक है। चौसा की लड़ाई हो या कन्नौज की लड़ाई हो, दोनों किस किस के बीच में हुई थी? हुमायूं और किसके बीच में हुई थी? शेरशाह सूरी के बीच में। और दोनों ही युद्ध कौन जीता था? शेरशाह सूरी जीता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। आज पहला मॉडल पेपर है मेरे भाई, और अच्छा सा आप रिवीजन करेंगे। नई शुरुआत के साथ हम स्टार्ट करें, 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट है, लगभग 27 से 28 दिन बचे हुए मेरे पेपर के, ठीक है। अगर अपना सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है मेरे भाई, तो ये सीरीज आप एग्जाम तक लेना, आपका सपना 100% पूरा होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप बताएंगे क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। सभी ने टिक कर दिया होगा। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाई थी दोस्तों। केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके स्क्रीन पर है। 25 नंबर साइंस के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप सभी को पता ही है साइंस का वेटेज अच्छा खासा है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको दोस्तों साइंस पर पकड़ बनानी है, क्योंकि भर भर के साइंस के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम प्रश्न थर्ड की बात करें तो यहाँ पे निष्कल कणिकाएं आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका द्रव्य जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपको आपकी सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपकी तैयारी को मजबूत करेगा मेरे भाई। यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी साइटोजोल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? शानदार प्रश्न है मेरे भाई। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा, यह खिताब भारत ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, ओसिनडेक्स 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में लड़ा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बार फिर से ये सवाल, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आएगा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। देखो बिल्कुल ऐसा ही पेपर पैटर्न आएगा दोस्तों 3 अगस्त वाले पेपर में दोस्तों, ठीक है। तो जो 3 अगस्त को पेपर स्टार्ट है ना दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आएगा आपका एग्जाम में। तो आप एग्जाम से पहले पैटर्न देख लो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे, ध्यान से सुनना आप लोगों को। संविधान का जो भाग 3 है ना, वो किससे संबंधित है? नागरिकता से। देखो क्वेश्चन ने खुद ने आंसर दिया है भाई कि संविधान का भाग 3 है वो नागरिकता से रिलेटेड है, तो एक क्वेश्चन कवर यहां से हुआ, ठीक है। अरे नागरिकता से क्या, सॉरी, मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो भाग संविधान का भाग 3 है ना, ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड है मेरे भाई, और हमें इसके अनुच्छेद पूछे हैं। तो अब ध्यान से सुनना दोस्तों, 5 से 11 आपको नागरिकता के अनुच्छेद देखने को मिलते हैं दोस्तों, ठीक है, नागरिकता। और 12 से 35 आपको किसके अनुच्छेद देखने को मिलते हैं? मौलिक अधिकार के मेरे भाई। वहीं 36 से 51 दोस्तों डीपीएसपी के अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप मुझे अनुच्छेद 14 के बारे में बताइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुच्छेद 14 के बारे में आप मुझे बताइए कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग 3 में आपको क्या देखने को मिलेंगे? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हमने किसके संविधान से लिए? यूएसए के संविधान से। वहीं हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, वो हमने रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। मनाली से लेह पहुंचने के लिए किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर है भाई, इसका होना चाहिए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को आंसर करना है बारा लाचला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मेरे भाई पल्लव वंश की स्थापना किसने करी थी मेरे भाई? आप सभी को पता ही होगा, सिंह विष्णु। अगर संस्थापक का नाम पूछेगा मेरे भाई, संस्थापक कौन था, तो आप फटाफट से आंसर टिक कर दोगे, गुरु सिंह विष्णु था। लेकिन उसने तो आपको अंतिम सम्राट पूछा है, तो अंतिम सम्राट कौन था मेरे भाई पल्लव वंश का? तो आप कहोगे अपराजित वर्मन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वतापी कह लो या बादामी के चालुक्य कह लो,
तो चालुक्य राजा जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, ध्यान से सुनना, पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव शासक ने परास्त कर, ध्यान से सुनना, वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है यहां पर, बताइए दोस्तों। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आज दोस्तों मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है मैथ के लिए, जो भी स्पेशली मैथ से डर लगता है ना जिन स्टूडेंट को, उनके लिए मैंने आज से मैथ की शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास स्टार्ट करी है इवनिंग में डेली 7 बजे। अभी 1 घंटे पहले ही मैंने अपलोड करी है, जिसमें प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास थी मेरे भाई, ठीक है। आप वो क्लास देखिएगा, आपका मैथ का डर भी दूर होगा और प्रॉफिट और लॉस के बड़े से बड़े क्वेश्चन आप 5-5 सेकंड में उड़ाओगे बिना पेन उठाए, ठीक है। तो वो क्लास जरूर देख लेना 1 घंटे पहले वाली। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था मेरे भाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर आपका जवाब हो जाएगा शाहजहां। ये कारनामा गुरुजी शाहजहां ने किया था, ठीक है। शाहजहां ने क्या बनवाया था? मयूर सिंहासन बनवाया था मेरे भाई। इबादत खाना की स्थापना अकबर द्वारा कब की थी? दोस्तों इबादत खाने की स्थापना दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कब, 1575 में, जब दोस्तों गुजरात अभियान किया था मेरे भाई अकबर ने, ठीक है। 1570 में तो अकबर का नागौर दरबार लगा था। वहीं हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है मेरे भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की लेखक कौन है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ही थे दोस्तों जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, और जिसको क्या नाम दिया गया? उद्देशिका, यानी कि प्रस्तावना। और प्रस्तावना हमने किसके संविधान से ली है? यूएसए के संविधान से ली है। रबी की फसल किस धातु में काटी जाती है मेरे भाई? मतलब रबी की फसल किस ऋतु में काटी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पुष्प के पुंकेसर निष्क्रिय हो तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो साइंस का हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखा है आज की इस वीडियो में। देखो हर एक, देखो डेली का मॉडल पेपर आपको आपकी तैयारी को बताएगा कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, कहां पर आपको सुधार करने की गुंजाइश है और कहां पर आपको किन टॉपिक्स को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये डेली मॉडल पेपर से आपको पता चलेगा, तो आपको एक भी मॉडल पेपर मिस नहीं करना है, डेली मॉडल पेपर अटेंड करना है। तो यहाँ पे पराग उत्पादन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी और इसका पहला आयोजन कहां पर किया गया था मेरे भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में, और ये इसका आयोजन ग्रीस के एथेंस शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है या फिर सिटी पैलेस कहा जाता है? एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता देंगे। इजी सवाल है, इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप लोगों ने अभी तक टिक भी कर दिया होगा, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। तो बताइए भाई कौन कौन है उदयपुर से? आप कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई कि आप भारत के किन किन राज्य से जुड़े हुए चैनल से और पढ़ाई कर रहे हैं सिंसियरली मेरे भाई। आप अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अपना परिचय जरूर दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा झुग्गी झोपड़ियों में रहता है मेरे भाई? शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। देखो इस जो मैं मॉडल पेपर लेके आता हूँ ना दोस्तों, उसमें रेलवे के द्वारा जितनी बार वो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन भी मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से पूरा देख लेना है और रिवीजन कर लेना है। तो 17.4% आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है? भाई जो छोटा सा सिख, जो सिख होते हैं ना मेरे भाई, वो छोटा सा एक तलवार टाइप की रखते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको पता है दोस्तों ये उनको राइट दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट वो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आप कहोगे वो आर्टिकल 28 है मेरे भाई, ठीक है। और 21 क्या कहता है? जीवन का अधिकार मेरे भाई, ठीक है। इनमें से कौन सा संविधान संशोधन की अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है मेरे भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण ये संशोधन है। देखो अमेंडमेंट से आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना है, एग्जाम में छपते हैं दोस्तों अमेंडमेंट, ठीक है। अमेंडमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है, अनुच्छेद और अमेंडमेंट। यहाँ पे आपको 100वां संविधान संशोधन याद कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से लेके 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो यहां पर क्या ध्यान रखेंगे मेरे भाई, क्या कहा जाता है बताइए, किसी को पता है? गलती मत करना। तो क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। क्या कहते हैं हम इसको? उदारवादी चरण कहते हैं। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे मेरे भाई? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बताएंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको टिक कर लेना मेरे भाई, फिरोज शाह तुगलक। क्या टिक करोगे स्टूडेंट्स? फिरोज शाह तुगलक आपको टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप मुझे बताइए कि जो ज्ञात इसमें से वो हाँ, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरुआत करी थी? इन्हीं चारों ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है, बताइए। बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये किस इसकी शुरुआत किसने की थी? कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है? यहां से पता चलेगी कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। इन्हीं चारों ऑप्शन में आंसर छुपा हुआ है, देखते हैं किसकी जीके में दम है और आंसर कर पाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जानते हो? आप वृद्ध गंगा कह दो, आप बूढ़ी गंगा भी कह लो मेरे भाई, तो नाम एक ही आएगा, क्या आएगा? गोदावरी नदी। क्या आप लोग भी गोदावरी नदी टिक कर रहे हो? बिल्कुल टिक कर रहे हैं। गुरु गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी तो बता दो। तो ये महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से निकलती है गुरु, ठीक है। महानदी दोस्तों कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ में, है ना, सिहावा की पहाड़ियों से। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, ठीक है। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल प्राप्त कराने की बात कही गई है, यानी कि यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसकी बात आर्टिकल 44 में कही गई। जितना आर्टिकल 4 इंपोर्टेंट है, 44 इंपोर्टेंट है ना मेरे भाई, उतना ही आर्टिकल 40 भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पंचायत का गठन किया गया है। क्या किया गया है मेरे भाई? पंचायत का गठन। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पंचायत को संवैधानिक का दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया? ये क्वेश्चन बता दो तो मजा आ जाएगा भाई, कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपकी जीके में कितना दम है, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न, बी ऑप्शन टिक कर लेना उसका, ठीक है। 26, निम्न में से क्या है? पाइराइट किस प्रकार का एक अयस्क है? शानदार प्रश्न है मेरे भाई। तो ये किस प्रकार का एक अयस्क है बताएंगे आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो सही जवाब हो जाएगा ये सल्फाइड है, ऑप्शन नंबर सी। भांड पाथेर, दमाली, रऊफ और हिकत लोक नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश में किए जाते हैं? दोस्तों देखो यहाँ पे 4 लोक नृत्य कवर होंगे, वो भी बहुत इंपोर्टेंट। भांड पाथेर, दमाली, रऊफ और हिकत, इनमें से आपको अगर पूछा तो आपको इन्हीं में से पूछेगा, और वो भी कहाँ के पूछेगा, ये कहाँ के फेमस है ये आपसे पूछा, तो जवाब आएगा जम्मू कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर के एक भी लोक नृत्य में आपसे पूछा है तो इन्हीं चारों में से एक पूछेगा, इससे बाहर शायद ही पूछे, ठीक है। कोलकाली, परिचाकली, बोटवा और हुली वेशा है ना, हुली वेशा साथ में, लोक नृत्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र में किया जाता है? बताइए दोस्तों, अगर उस क्षेत्र से पूछा तो वही पूछेगा, लक्षद्वीप से अगर एक भी लोक नृत्य पूछा तो इन्हीं चारों पांचों में से पूछेगा, ये गारंटी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों 2025 में भी मैंने ग्रुप डी के लिए पढ़ाया था दोस्तों, और बहुत सारे स्टूडेंट अपने सिलेक्शन को लेके आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग भी विश्वास रखें और पढ़ाई करें डेली इसी टाइम पर। कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्र नृत्य है मेरे भाई? तो आप सभी को पता है दोस्तों, पहले तो मैं कुछ इंपोर्टेंट बता देता हूँ। केरल में दोस्तों आपको 2 शास्त्र नृत्य ध्यान रखने हैं। सबसे पहला आप ध्यान रखो कथकली, ये बहुत पूछा जाता है, कथक और कथकली में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो केरल भारत का एक ऐसा शास्त्र नृत्य है दोस्तों जिसके 2 क्लासिकल डांस है मेरे भाई। वो 2 क्लासिकल डांस कौन कौन से है वो आपके सामने है, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम, ठीक है। मणिपुर का मेरे भाई, मणिपुरी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मणिपुरी, ठीक है। और असम का बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला है सत्रिया नृत्य दोस्तों, एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सत्रिया 2000 में स्थापना हुई थी दोस्तों, किसने की थी? श्रीमद शंकर देव ने दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एकमात्र उत्तर भारतीय का जो क्लासिकल डांस है वो है कथक, यानी कि यूपी का क्लासिकल डांस है। ये कहाँ का मेरे भाई? यूपी का क्लासिकल डांस है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सत्रिया नृत्य शैली को किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगाना क्योंकि मैं ये चीज बता चुका हूं। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वंश को समाप्त करके की थी मेरे भाई? उस वंश का अंत कर दिया था भाई, बताइए दोस्तों। आपने वो कहानी पढ़ी, वो चीज पढ़ी, वो एक बात पढ़ी है ना दोस्तों, अगर आचार्य चाणक्य ना होते तो चंद्रगुप्त मौर्य ना होते, ठीक है। तो यहाँ पे नंद वंश को उखाड़ फेंका था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नंद वंश के किस शासक को पराजित करके दोस्तों उस वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने? कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है? मेगस्थनीज गुरु, ये वही मेगस्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था गुरु, ठीक है। उसकी एक पुस्तक भी है मेरे भाई, मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र का प्रकाशन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें मौर्य साम्राज्य के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने जो भी चीज आपको ओरली बताई है उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी वही जो एग्जाम में छपे, पढ़े वही जो एग्जाम में छपे। तो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 समाज में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था मेरे भाई? बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बताइए।
दोस्तों बिंदुसार के शासनकाल में एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, वहां पर दोस्तों सुशीम और अशोक दोनों को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। अर्थशास्त्र में गणित अर्थशास्त्र में वर्णित सीताध्यक्ष शब्द का किस विभाग से प्रमुख होता था, मतलब सीताध्यक्ष का किस विभाग का प्रमुख होता था? तो ये दोस्तों एक कृषि विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 बताइएगा आप लोग। भारत ने किस देश के साथ काजिंद सैन्य अभ्यास 2026 में भाग लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जवाब भी ऑप्शन नंबर बी टिक करना है, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न, G20 की अध्यक्षता 2026 में किस देश के द्वारा की जाएगी? देखो करंट अफेयर पे भी जोर डालना है, करंट अफेयर भी बहुत सारे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर के सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे भर भर कर, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या होगा जवाब? दक्षिण अफ्रीका आपको टिक कर लेना है। क्वेश्चन 37, 2026 ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है भाई, बताइए सभी विद्यार्थी। यहां पर सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच, यानी ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। तो सही जवाब आ जाएगा मानव अंतरिक्ष उड़ान। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो आपको भारत इसमें 126वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2025-2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? बताइए दोस्तों, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 7.3% आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देके जा रहा हूँ, प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है मेरे भाई वो है अनुच्छेद। आज का जो होमवर्क वाला टॉपिक है वो अनुच्छेद है संविधान के, इंपोर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं आपकी तैयारी क्या लेवल की है, किस लेवल की है, आप किस लेवल की किस दिशा में तैयारी कर रहे हो दोस्तों, वो आज की क्लास से पता चल जाएगा, आपको चल ही गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले अनुच्छेद आप मुझे बताइए, देखो इंपोर्टेंट वाले लिख देता हूँ। 76 के बारे में बताइए, आप यहीं पर मुझे बताएंगे दोस्तों। 1010 मतलब 110 के बारे में बताइएगा। आप मुझे यहीं पर 356 के बारे में बताइए, ठीक है। आप मुझे यहीं पर 72 आर्टिकल के बारे में बताइए, और आप मुझे यहीं पर 76 हो गया ना, एक मिनट, 76 हो गया। अब यहीं पर आप मुझे बताइएगा 76 के बाद आप मुझे यहाँ पे आर्टिकल 81 के बारे में बताइए, और आप मुझे यहीं पर आर्टिकल 61 के बारे में बताएंगे, और आप यहीं पर 123 आर्टिकल के बारे में बताइए, ठीक है। आर्टिकल 226 के बारे में बताएंगे, और आर्टिकल 32 के बारे में बताइए, और आर्टिकल 24 के बारे में बताइए। आपको इनमें से जितने भी आर्टिकल्स आते हैं मेरे भाई, आप सभी से विनम्र निवेदन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, सभी के, सभी से रिक्वेस्ट है, सभी से, ठीक है मेरे भाई, सभी से रिक्वेस्ट है। जिसको जो आर्टिकल नहीं आए वो ईमानदारी से बता देना गुरु कि हमें ये वाला आर्टिकल नहीं है, आप बता दो, तो मैं कमेंट में आंसर रिप्लाई कर दूंगा आप सभी को, ठीक है मेरे भाई। पर रिवीजन जरूर करना मेरे कहने से मेरे भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके एग्जाम में इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। आप चिंता ना करें, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा एग्जाम से पहले। बस आप लोग मुझे ये रेस्पॉन्स करो कि आज का सेशन कैसा रहा, ये वाला बटन दबाकर, ये वाला बटन यानी कि लाइक एक बार वीडियो को कर लें, और ये बताएं कि सेशन कैसा रहा, और रिवीजन में कोई कमी आई हो तो आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में और भी आपके लिए कर सकूं दोस्तों ये सब, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई शेयर कर दो, और उन सभी स्टूडेंट को बता दो कि ग्रुप डी के लिए नियमित रूप से क्लासेस डेली चल रही हैं 8 बजे। और इससे 1 घंटे पहले मैंने आपको कहा था दोस्तों, आज मैंने प्रॉफिट और लॉस की ऐसी शानदार ट्रिक्स बताई है ना, उनको देखते ही मजा आ जाएगा भाई। आप क्वेश्चन देखते ही उड़ा पाओगे, आपको देखते ही माइंड में क्लिक कर जाएगा, हाँ गुरु इस क्वेश्चन को मैंने किया था, एक झटके में उड़ाओगे, ऑन द स्पॉट फैसला करोगे। तो वो क्लास जरूर देख लेना मेरे भाई, ठीक है। अब आपके काम की चीज कि सर इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो मेरे भाई याद रखोगे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम चैनल होगा, वहां पर ज्वाइन कर लो, रिवीजन में लग जाओ, ठीक है। और बताओ कि कहां तक आपकी तैयारी हुई है, या आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको इस 2026 में सिलेक्शन लेना है। जिन स्टूडेंट का दोस्तों किसी कारणवश 2025 में सिलेक्शन नहीं हुआ ग्रुप डी में, तो वो हार नहीं मानेंगे, एक बार फिर से उठेंगे दोस्तों, और फिर से प्रहार करेंगे, सिलेक्शन अवश्य होगा, ठीक है। बस ये मॉडल पेपर सीरीज आपको डेली अटेंड करनी है, और जो मैथ की जो सीरीज चलती है ना अपनी 7 बजे वाली क्लास में, जिसको मैथ से डर लगता है वो स्टूडेंट वो सीरीज जरूर अटेंड करें,
ठीक है। कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपना डाउट मेरे भाई, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आपको क्लासेस डेली नियमित रूप से डेली अटेंड करना है, एक दिन भी मिस मत करना। मैं आपके लिए एक भी दिन मिस नहीं करता हूं, तो आप लोग भी एक भी दिन मिस ना करें, ठीक है। मिलेंगे कल के मॉडल पेपर में, तब तक जय हिंद जय भारत।